हरि ओम, जय सिया राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी। दोस्तों, स्वागत है नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। तो देश में हमारी जो घटना घट गई है, आतंकी जो हमला हुआ है जिसमें हमारे भाई बहनों की जान चली गई है, बहुत दुख हो रहा है। और उसमें एक जोड़ा जो था शादीशुदा नया नया, तो क्या बीती होगी उस बहन पे, है ना। तो भगवान उसको शक्ति दे, ताकत दे। तो ये तो हम क्या कर सकते हैं, हम बस उनके परिवार वालों के लिए भगवान से यही बोल सकते हैं कि उनको ताकत दो, शक्ति दो। बहुत दुखद घटना है कि मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, तो उनको धड़ धड़ मार दिया। जम्मू कश्मीर में ये जो घटना घटी थी पहलगाम में, बहुत ही दुख हो रहा है हम लोगों को भी। और मैं तो एक आर्मी परिवार से हूँ, मेरे पापा भी बीएसएफ में थे, रिटायर हो गए भी। तो हम तो ये घटनाएं पहले से ही सुनते आ रहे हैं। मेरे पापा बताते थे हमको, जो आर्मी वाले होते हैं उनको सब पता रहता है। मेरे पापा जम्मू कश्मीर में ड्यूटी कर चुके हैं, वहाँ रहते थे। उनकी भी 2-3 दोस्तों की जान गई थी, वहाँ शहीद हो गए थे। तो पापा किसी की लड़की की शादी थी घर में, ऐसा वो बताते थे घर आके। किसी के बेटे की शादी थी, किसी का छोटा बच्चा हुआ था और कोई नई नई शादी करके गया था। उस समय तो हथियार भी कम थे उन लोगों के पास। उस समय की बात बता रही जब मेरे पापा ड्यूटी करते थे। अब तो मोदी जी का राज्य है, मतलब राज है देश में। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, देश को चला रहे हैं। तो अभी तो कोई कमी नहीं है हमारे देश में। मोदी जी ने इतने हथियार इकट्ठे किए हैं, चाहे वो कोई भी हो, सबको ही पता है। तो अब बारी आ गई है उन लोगों को भी सबक सिखाने की। अब बदला तो लेना ही होगा। इसीलिए हम मोदी जी को चुन के भी लाते हैं। हम भी बोलना चाहते हैं आज अपनी वीडियो के माध्यम से। हाँ, हाई अलर्ट, हाँ हो गया। लेकिन अभी सब हिंदुस्तानियों को तो एक होना ही पड़ेगा। ये सहन नहीं कर पा रहे हम लोग इन चीज़ों को। बहुत ही दुखद घटना है ये हम लोगों के लिए। बहुत ही अंदर से कांप रहे हैं इन चीज़ों को सुन के। क्या कसूर था उन लोगों का जिनको बेरहमी से मार दिया उन लोगों ने। कैसा कलेजा होगा इन लोगों के पास, कैसे ये माँ बाप के बच्चे होंगे, मतलब वो लोग ये जो कर रहे हैं ना, कैसा खून होगा इनके अंदर। हम लोग एक चींटी भी मर जाती तो 10 बार माफ़ी मांगते हैं कि पाप ना चढ़े ना। हम हिंदू के अंदर इतना दया भावना होती है और ये लोगों के अंदर दया भावना बिल्कुल भी नहीं होती है। और मोदी जी से तो हम बोले हम आपको तभी चुन के लाए हैं और आगे भी चुनेंगे। इनको आप सबक सिखाओ और हम आपके साथ हैं। हम तो हमेशा आपके साथ ही हैं भाई। चाहे कोई कुछ भी बोले, पूरा देश आपके साथ है। मोदी जी तो कहाँ देखेंगे, हमारे वीडियो वाले लोग तो देखेंगे। तो सब लोगों को यही बोलते हैं। और होता है ना, एक जो आर्मी वालों के अंदर जो देशभक्ति का जो खून होता है ना, वही हमारे अंदर भी है। क्योंकि हमारे चाचा ताऊ सब, पूरा परिवार, फूफा भाई, सब लोग आर्मी में है। मेरे परिवार के मामा फूफा, उनके बच्चे। तो हम तो खौल उठता है अंदर से खून तो उन लोगों के लिए जो ऐसे करते। क्योंकि वहाँ हमारी आर्मी फोर्स जो होती है बॉर्डरों पे, वो लोग रात दिन कितना झेलते, तभी तो हम सुरक्षित हैं अपने देश में ना। तो हमको पता है, मेरे को तो बहुत पता, मेरे पापा की वजह से हमारे पापा सब बताते थे। अब मैं आगे इसमें कुछ नहीं, क्योंकि और बातें भी आ जाती इसमें, बताना नहीं चाहती। तो खून तो खौलता है भाई। जो आर्मी, पूरा देश का ही हो रहा है ऐसा, लेकिन जो आर्मी से जुड़े होते हैं ना, उन लोगों का तो अलग ही हो जाता है अंदर से दिल दिमाग। तो बहुत ही हम लोगों के लिए ये दुखद घटना है। इतने भाई बहनों की जान चली गई वहाँ। अब मोदी जी जल्दी जल्दी एक्शन लें और करें उनका तमाम। और गिन गिन के, और जो भी इसमें शामिल हैं, जो ये लोग बताते हैं ऐसे, जिनका भी उनमें हाथ है ना, पहले उनका इलाज किया जाए। वो असली गद्दार वो हैं वो लोग। हम तो पहले से भी बोलते हैं, अभी भी असली गद्दार वही हैं जो उनके साथ वो मिले रहते हैं और बताते हैं हर चीज़
जो उनको वो देते हैं सबूत वहाँ से ना कि ये हो रहा वो हो रहा, उन लोगों को ही पहले उड़ा दिया जाए सामने ही, जैसे उन्होंने अभी एक किया ना, ऐसे उनके साथ भी सलूक किया जाए। हम तो ये बोलते हैं। तो उनके परिवार वालों के लिए हम यही बोल सकते हैं कि भगवान उनको बहुत शक्ति दे, ताकत दे, और हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अब मोदी जी ही जो कर सकते हैं, मोदी जी की जो टीम है वो जो कर सकते हैं, हम उनको वोट इसीलिए देते हैं और देते भी रहेंगे। मैं तो खुलेआम बोलते हैं, हम तो मोदी जी को ही देते हैं वोट, हमारा परिवार भी पूरा मोदी जी को ही देता है वोट। और क्या, जो देश में अच्छा काम करेगा हम उसको वोट देंगे, जो देश में काम ही नहीं करेगा उसको क्यों वोट देने का। वो बोलते हैं ना वो ऐसा है वैसा है, अरे जो जैसा है हम सब देखती जनता होशियार हो गई है। अब मोदी जी को भी जागना होगा अब और ज़्यादा। तो यही बोलना चाहते हैं हम आपसे, आप भी जागो हिंदू। अब मुसलमान एक कौम ही बहुत खराब है। हाँ ये तो है ही, लेकिन अभी मुसलमान जाग उठे हैं, उनको भी डर हो गई ना कि मतलब ऐसा वैसा। अभी मतलब देखा मैंने वीडियो में कि मोदी जी ऐसा करे। अब यही लोग तो धरना रखते हैं सब दिल्ली में, वहाँ पे यही तो बढ़ावा देते हैं। ये कहाँ पीछे हैं, ये अभी हो गया ऐसा करके, अब मुसलमानों की बारी आ गई। यहाँ मुसलमान और हिंदू हो गया था ना उस समय, तो ये लोग अब जाग रहे हैं बताने के लिए कि हम अच्छे हैं। अच्छे कुछ नहीं है ये लोग। हमने देखा अभी एक दिन हम कहीं गए थे ना वो लेने, सब्जी फ्रूट लेने, तो ऐसे कुछ तोले थे, किसी को बोल रहा था कि चाकू मार दूंगा तेरे को, मुसलमानी का ही वो था वो लारी। तो ये ऐसे इतने गुंडागिर्दी में आते हैं लोग, तो ये तो हमको पता ही है ना। तो मोदी जी ने तो अब इनको सबक सिखाना चाहिए, और मोदी जी के साथ पूरा हिंदुस्तान है, हम हैं, सब है, पूरा आर्मी। यार हम तो आर्मी परिवार से ना, उन लोगों का तो खून बहुत खौलता है अंदर से, सही बात है। जाते हैं अब सब्जी लेने और घर का कुछ काम। मिस्टर जी जाने वाले हैं गांव, तो ख़रीदारी करनी है थोड़ी और बाकी है रास्ते के लिए फ्रूट लेने। तो दिखाती हूँ आपको आगे, देखिए। ये है अभिलाषा मार्केट, आए हैं कुछ सामान लेने, गाड़ियों की चहल पहल, दुकान में बर्तन की दुकान में रबड़ लेने आए कुकर का। ये आए हैं पंखा हवा खाने के लिए, ले जाओ दगड़ियों। सीढ़ी, ये है दुकान परसों की। आए हैं सामान खरीदने। ये है गाड़ियों की घुरघुराहट। ये है परसों की वैरायटी। मस्त मस्त मूर्तियाँ आई हैं। ये स्वाति आ गए हम, स्वाति मार्केट स्टेडियम। यहाँ बहुत सारे गेम्स खिलाते हैं लोग। चौकड़ी पार करनी है हमको अब। इतने फास्ट गाड़ियाँ आती हैं।
खाने पीने की लारियाँ, ठंडा खाओ, गरम खाओ, पानी पूरी खाओ, गोलगप्पा खाओ। अब जा रहे हैं हम सब्जी मार्केट, सब्जी लेंगे, फ्रूट लेंगे। ये है मंदिर, शिव शक्ति मंदिर। रात के अंधेरे में 8 साढ़े 8 बज गए होंगे अभी तो। ये है गन्ने का पूरी धूल ही धूल हो रही। ककड़ी, सरगवा, मक्की, कद्दू, शिमला मिर्च, आए हैं कैरी, तोतापुरी आम, टिंडा। हरी सब्जी आई है, मेथी, ये कटहल, कटहल आया है। और ये है गलका, आई है सुआ की भाजी, सुआ बोलते हैं यहाँ इसको, सुआ। हरी सब्जी, इसको तुबेर या अरहर की दाल, तुबेर दाल को अरहर दाल उसमें डालते हैं। ये मेथी और ये धनिया, पुदीना, लहसुन। और ये आए हैं, इसको तो हमारे यहाँ खाते भी नहीं, चौराई बोलते बोलते हैं, तादल जा, वैसे चौलाई तो है ये। ये है भिंडी, शिमला मिर्च, करेला। ये आए हैं नींबू, नींबू महंगे 80 के 500 छाट रहे हैं। सब बीन के लेते हैं यहाँ छाट के। ये राजापुरी आम, खट्टा हो गया। तोतापुरी, क्या बेचा 50 का किलो। सर आप तो वहाँ से भी हम बीन के लेने वाले हैं। टमाटर लाल, और एक टमाटर वाले, वो गोल वाले हैं, ये थोड़ी लंबे वाले हैं। गुंजाइश नहीं है, गुंजाइश नहीं है, गुंजाइश नहीं है। मीठा आएगा, मीठे की फुल गारंटी आएगी। वो तो है, मैं हर बार ले जाता हूँ, अभी तो आपको ले जाता है, पूछा था क्या भाव है भाई? तरबूज और सकरटेटी, केले, बादाम वाला आम आया। संतरा ना, मौसमी नहीं, संतरा ले लो। ये लाए हैं सब्जी, फ्रूट। ये है मेथी, संतरा, ये तो आपको दिखाई दिए थे मैंने मंडी में। ये है जामफल, अमरूद, टमाटर, सरगवा, नींबू। नींबू बहुत महंगे हो रहे हैं, 580 रुपये के 500। और ये खरबूजा, सकरटेटी बोलते हैं, तरबूज। तो ये लाई हूँ रास्ते के लिए, मेरे मिस्टर जी जाने वाले हैं गांव, तो ये रास्ते के लिए थोड़ी फ्रूट लाई हूँ, ककड़ी और जामफल, जामफल बोलते हैं अमरूद को यहाँ। थोड़ी नींबू, गांव की तैयारी हो रही है। और मेथी लाई हूँ, इसका मेरे को पूरी बना के भेजनी है उनके रास्ते का,
खाना, डिनर, लंच जो भी होगा, ब्रेकफास्ट, तीनों टाइम के बनाना है, क्योंकि रास्ते में वो कहाँ खाएंगे, क्योंकि उनका खाना ही दूसरा है। मेरे को यहीं से सब रेडी करके भेजना है। तो तैयारी चल रही, थोड़ी गांव के लिए, थोड़ी घर के लिए, बच्चों के लिए। और एक लाई है रबड़ कुकर का, 150 रुपये का रबड़ है ये। 150 रुपये का रबड़ है कुकर का ये। तो अभी ऐसे कुकर में तो खाना खा रहे हैं लोग। तो अब मैं आपको एक और चीज़ नया दिखाती हूँ, वो मेरा छोटा बेटा लाया है। ये लाया है छोटा बेटा, है गार्डन में गया था तोड़ के, तो बोला ये सिंदूर है। अब मैं तो नहीं जानती, आप जानते हो इसको। ये कोई फूल है, उसके पेड़ में लगा हुआ, ये उसका फल है। फूल से फल, इसके अंदर हैं बीज। अब मैं आपको दिखाती हूँ, इसके अंदर ये ऐसे बीज हैं ये, और वो बोला इसको बोलते हैं सिंदूर ये। और वो लगा के लाया था अपने माथे में। अब कैसे मैं आपको बताऊं, ये देखो, और वो सही बोल रहा है, ये देखो, ये है ना, ऐसे लगाओ तो ये सिंदूर जैसा लग रहा है सही में, चिपचिपा। ये सिंदूरी है यार, ये सच्ची में, देखो कलर, ये दाने में से निकल रहा है, वो ऐसे ही लगा के लाया था। अब देखो, हाँ ये, और ये सूखे ना, जैसे वो नहीं होते हैं, वो वाला सिंदूर वो हनुमान जी को चढ़ता है, ऐसा लग रहा है, ऑरेंज ऑरेंज कलर का। तो शायद इससे कुछ बनता होगा जो हमको पता नहीं है। ये दिखा दिया मैंने आपको, मेरी अंगुलियां भी लाल लाल हो गई। तो इससे निकला है ये। कल से हम सुबह अब इसको ही लगाएंगे माथे में। शुद्ध भी है जो भी है, लेकिन सिंदूर का है। और ये घिसा ना है तो गीला नहीं हो रहा, सूख जा रहा है एकदम सिंदूर जैसा ही ये। तो आप लोग पहचानते हो तो बताना नाम इसका क्या है, कमेंट्स में बताना। मेरे मिस्टर जी बोले। तो मैंने यहाँ पर घिसा, देखो पेपर, इसलिए पेपर रखा था मैंने, टाइल ख़राब हो गया था, देखो सूख गया ना, नहीं तो गीला होता, क्योंकि कोई कलर वाले भी ऐसे होते। ये लाया है अपने माथे में लगा के लाया। मैंने बोला कहाँ गया था मंदिर, बोला नहीं इसमें से सिंदूर का है, सिंदूर निकलता है। और मैंने अपनी अंगुली में भी आपको दिखा दिया, ये मेरे हाथ सब्जी काटने से, काम करने से काले हो गए। तो बताना तो ये क्या है, क्या बोलते हैं इसको। अब मैं जाऊंगी जब गार्डन तो इसका पेड़ का ही वीडियो बनाऊंगी उस दिन। वो बोला था मम्मी वहाँ पे है, आप जाना तो बना के लाना। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग, सब्जी वब्जी आ गई घर। तो अब इस वीडियो को क्या बोल सकते हैं यार, दुख बहुत हुआ है आज इस घटना को देख के, क्या कर सकते हैं। परेशान है सब लोग, कुछ कैसे भी शांति नहीं है, कुछ ना कुछ होते रहता है। पर हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, उनके खिलाफ सबक सिखाना पड़ेगा। मोदी जी ऐसे हैं, मोदी जी वैसे हैं। यार मोदी जी क्या करेंगे, मोदी जी थोड़ा बोल रहे हैं उनको ना, बहुत से लोग बोल रहे हैं, बता रहे, वीडियो हम भी देख रहे हैं, लोगों के सब डाल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, उनको भी दुख तो है ही, सबक भी सिखाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। ये तो हम भरोसे के साथ बोल सकते हैं, हम तो मोदी जी के साथ ही हैं खड़े, चाहे कुछ भी हो जाए। हमको भी घर से घसीट के ले जाओ, बता देंगे हम उन लोगों को भी। आर्मी वालों का जो खून होता है ना, वो माँ देश के लिए ही होता है। उनके बच्चों के रोगों में भी, उनके रोगों में भी ना वो होता ही है, वो हम जानते हैं। और उनको तो क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो हम लोग तो हमेशा अपने देश के लिए जीते हैं, और अपने देश के लिए ही, अपने वतन के लिए मरते हैं। हम कभी गलत सोचते ही नहीं अपने देश के लिए, जो भी है। अपने देश के लिए ना दूसरों के लिए तो बात सही है, पर अपने देश के लिए तो कभी गलत नहीं सोच सकते हैं। जब भी देश के लिए कुछ करना पड़े तो हम तो खड़े रहते हैं। एक बार हम पढ़ाई करते थे ना, तो उसमें ये कारगिल का युद्ध हुआ था ना,
उस समय हमको सबको स्कूल में जो भी आर्मी वालों के बच्चे थे, सरकारी में पढ़ा है हमने, सबको बुलाया कि आपके पापा कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कैसे, मतलब उस टाइम थोड़ी वो था ना देश में, मतलब इतना सुविधा नहीं थी। तो उस समय हम छोटे थे, हमको इतनी अकल भी नहीं थी। तो उस समय भी हमको याद है, हमारे पापा सबके नाम लिखे गए थे, स्कूलों में बताया गया था। जिसके पापा रिटायर थे उनको भी बोला कि खड़े रहना है आप देश के लिए, ऐसा सब हुआ था। नियम आया होगा कि करो करके, अगर ज़रूरत, हाँ ज़रूरत पड़ेगी तो उन लोगों को भी, हाँ। तो हम तो खड़े रह, लेकिन एक होता है ना बच्चों में उस टाइप का खून, अरे हम ऐसे कर देंगे, हम ऐसे कर, लेकिन हमारे हाथ में नहीं होता है। तो जो भी, हाँ सिस्टम होता है, जो देश का नियम है। तो इसलिए क्या कर सकते हैं, बस भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, क्या कर सकते हैं यार। बहुत दुख हो रहा है, बच्चे भी हैं उसमें, महिला पुरुष और नई नई शादी करके जो जोड़ा था वो। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी।